मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है बेटा। आपको यकीन है कि आप मेरे साथ नहीं चल रही? हाँ, यही रुकूंगी मैं। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन कॉल कर दीजिएगा। उमर, ये वापस ले जाओ। रख लो यहीं पर। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने खाना बनाया हुआ है। तुर्कान में वापस ले जाकर क्या करूंगा? कचरे में फेंक दो इसे फिर। तुम खा लेना, वैसे भी हम पे खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। ये अम्मी के लिए लाया था, तुम्हारे लिए हरगिज नहीं। तुम्हारी अम्मी मेरे लिए कोई मुसीबत नहीं है, फिक्र मत करो। और ये ले जाओ। उन बातों के लिए माजरत जो अम्मी से की मैंने, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। जिन बड़े घरों में तुम रहे हो उनमें मैं कभी नहीं रही, आदत नहीं है मुझे। हाँ, मैं इसी बात पर हैरान हूं कि अगर तुम्हारे पास मौका है तो अवेल क्यों नहीं करती हो। खैर, मैं भी उस ऐशो आराम की जिंदगी में वापस नहीं जा रहा। अम्मी को इस हाल में देखकर सुकून से कैसे रह सकता हूं मैं? तो फिर तुम कहाँ जाओगे उमर? कहाँ रहोगे? सिंगल हूं मैं, कहीं पर भी रह सकता हूं, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो रुके हुए क्यों? रोशन साहिबा, आप सोफे पे सो जाए, मैं फर्श पे सो जाऊंगी। उमर मीने के घर पर जाएगा ऐसा लग रहा है ना तुम्हें? हैरत नहीं मुझे, कोई नई बात थोड़ी है। आ जाओ, यहां आकर बैठो। देखो, उमर तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें देखे बगैर उसे चैन नहीं आता। जिस दिन से तुमसे प्यार हुआ, मीने की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। हम इस वक्त ये बात क्यों कर रहे हैं? जरूरी है। उमर तुम्हारे साथ हमेशा वफादार रहा है। तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता तुर्कान। ठीक है, तुम्हारे उसके साथ शुरुआत में ताल्लुकात ठीक नहीं रहे और हमारे दरमियान जो इख्तिलाफात थे, मैंने उस बारे में भी बहुत सोचा। तो फिर वजह मालूम हुई आपको? मैं अपने बेटे को खोने से डरती थी तुर्कान, क्योंकि तुम्हारे पास मोहब्बत की ताकत है। अगर तुम चाहोगी तो उमर को 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे मेरा दुश्मन बनने में। यही वजह है जिसकी वजह से हमेशा हमारे दरमियान इख्तिलाफात रहे। रोशन साहिबा, इस वक्त आप जिस सूरत हाल से दो चार हैं, मुझे उसके लिए अफसोस है। इस किस्म के हालात में आपके बारे में ना ही मैं कुछ बुरा सोचूंगी और ना ही आपके साथ कुछ गलत करूंगी। ऐसी इंसान नहीं हूं मैं, चाहे कुछ भी हुआ हो हमारे बीच। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ मैं। लिहाजा माजी की बातें करके मुझे फैसला करने पर मजबूर मत करें। हरगिज नहीं, फैसले में दखल नहीं दे रही मैं। तुमने उसकी मोहब्बत पाने के लिए हर किसी को, यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी अपने खिलाफ कर लिया था तुर्कान। मीने के खिलाफ खड़ी हो गई। जब तुमने अपना पहला बच्चा खोया, उसके बाद मैंने उस कमबख्त मीने को तुम्हारे हवाले कर दिया था तुर्कान। यहाँ तक कि मुझे भी शिकस्त दे दी थी तुमने। इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन अब तुम यूं पीछे हट जाओगी, इसकी तवक्को नहीं थी मुझे तुमसे। मुझे तुम पर गुस्सा भी था जब तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया, और वो भी उस वक्त जब उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी तुर्कान। फिर तो आपको ये भी मालूम होगा कि आपके प्यारे बेटे ने मुझसे आखिर कहा क्या था। उसने प्रेस के सामने खड़े होकर हर चीज का ऐलान कर दिया। रोशन साहिबा, आखिर मेरा भी दिल है, सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है, इंसान हूँ आखिर में। अच्छा, तो इसी वजह से तुमने घर छोड़ दिया?
ऊपर से आप वकील के पैसे लेकर आ गई कि मैं तलाक ले लूं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि तुम प्रेग्नेंट हो तुर्कान। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बच्चा शादी को नहीं बचा सकता, मोहब्बत बचाती है उसे, एतमाद बचाता है। अगर बच्चे को परवान चढ़ने के लिए ऐसा माहौल ना मिले तो कोई फायदा नहीं होता। छोड़ो ये सारी बातें। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम वाकई फैसला कर चुकी हो? बताओ जरा। जो रास्ता अख्तियार किया उस पे डटी रहोगी क्या? रोटी तो खत्म हो गई है। हेलो, गुड मॉर्निंग। आपने स्टाफ की रिक्वायरमेंट के लिए एक ऐड दिया था अखबार में। समझ गई। क्या आज मिल सकते हैं हम लोग? ठीक है। क्या आप मुझे अपना पता दे सकती हैं? जी जी, हम लोग जल्द मिलते हैं। तुम ये खुद ही पका कर खा लेना, मुझे फौरी जाना होगा। कहाँ जाना जरूरी है इतना? काम करने। ओ तुर्कान साहिबा, मुबारक हो, नई नौकरी जो मिल गई। वैसे कैसे मिली? किस्मत से। अरे मैं सच में पूछ रहा हूँ, कैसे मिली, काम क्या है और किस जगह पर है, जानना चाहता हूँ मैं इस बारे में। उफ उमर, इतने सवाल मत करो मुझसे, देर हो रही है मुझे। तुम खाना एंजॉय करो। हेलो। हेलो, मैं तुर्कान हूँ, हाउसकीपिंग के लिए आई हूँ। खुश आमदीद, अंदर आ जाओ। उस तरफ आ जाओ। जी कहिए। क्या खिड़कियाँ साफ करने के लिए मुझे अखबार मिल सकता है?
कहिए, आपको किससे मिलना है? नहीं, शायद गलत जगह पर आ गया हूं मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। किचन में अखबार है, वहां से ले लो। ये क्या कर रही हो तुर्कान? क्या जरूरत थी इसकी? किस लिए? एक तवील अरसे के बाद लगता था सब ठीक हो गया और आपा का जो खौफ था वो भी ख़त्म हो गया और उमर भाई उन्हें हर तकलीफ और दुख से बचाने आए थे। मगर लगता है कि एक बार फिर आपा ने शायद उमर भाई को खो दिया। मुझे एक एतराफ़ करना है। मैंने हमेशा आपके लिए एक अजीब सा जज्बा महसूस किया। यानी आपकी इज्जत करता था मगर डरता भी था। काफी अजीब है ना ये? मैं अपनी नजर में आपको एक ताकतवर औरत समझता था मगर गलत साबित कर दिया आपने। आप तो इंतहाई बुज़दिल औरत निकली। मेरे बाबा को जान से मारने की कोशिश की। मुस्तफा, तुम मेरे शौहर के बेटे हो, इसी नजर से देखा मैंने। हमेशा तुम्हारा साथ देने की कोशिश की। अगर मैं तुम बाप बेटे की दुश्मन होती तो तुम मेरे घर की दहलीज पर कदम भी नहीं रख सकते थे। तो इतनी ऊंची उड़ान मत उड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिरना पड़े। मुंह के बल तो आप गिर गई हैं रोशन साहिबा। आपकी नीयत क्या थी ये मुझे नहीं पता, मगर आपने गलत आदमी का इंतखाब किया। आपको ये अंदाजा होना चाहिए। बच्चों पर जुल्म करने वाला एक इंतहाई जालिम और बदतमीज शख्स है वो बतल। मैं उसके साथ रहा हूं उस वक्त तक जब तक मैंने उसके जुल्म से थक कर उससे जान छुड़ाने का फैसला नहीं किया। आपने उस आदमी को बुलाया मदद के लिए, वो जिसने मेरी मां को मारने की कोशिश की, जिसने मुझे मारना चाहा, हत्ता के आपके प्यारे बेटे उमर को मारना चाहा उसने। तो सुन लो, उस आदमी से मुख्तलिफ नहीं है तुम्हारे बाबा, क्योंकि मेरे बेटे पर बहुत ज्यादा तशद्दुद करता था वो। मैं समझा नहीं कि आप मेरे बाबा की बात कर रही हैं। हाँ, उज़ैर कोरमान की बात कर रही हूं तुमसे। उमर से पूछना कि बचपन कैसा गुजरा उसका, बताएगा तुम्हें। आप कहना चाह रही हैं कि मेरा और उसका बचपन एक जैसा रहा है। तो क्या करूं मैं? आप खुद बता दीजिए। बाबा को छोड़ दूं मैं अपने? क्या करूं? नफरत करने लगूं उनसे, दुश्मन बना लूं? अपनी जिंदगी में एक भी दिन ऐसा गुजार सकता हूं जिसमें कोई दुश्मन ना हो मेरा? मुस्तफा, तुम मेरे मुंह से कुछ नहीं उगलवा सकते और ना ही कुछ कहूंगी मैं तुमसे। बेहतर यही होगा कि अपनी माँ पर नजर रखो। तुम एक अक्लमंद और होशियार लड़के हो, तुम ही उसे इन हरकतों से रोक सकते हो। मेरे पास अपने शौहर और बेटे को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अपने शौहर और अपने बेटे की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ा मुझे तो मैं जाऊंगी। अब जाओ यहां से।
दरिया कब जाएगी नसरीन? पता नहीं, सादिक लेके जाएगा उसे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अपना इम्तिहान पास कर लेगी, फिर उसके 3 साल बाकी रह जाएंगे। इंशाल्लाह। मैंने उसे काफी समझाया, उसने उस लड़के से रिश्ता तोड़ दिया है। मेरा मतलब है वो सच कह रही है, तुम फिक्र मत करो। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। उरूज का भी स्कूल खत्म होने वाला है, फिर उसका भी एडमिशन कराना है यूनिवर्सिटी में। बहुत सोचे सवार हैं सर पे। मेरी जान। अल्लाह आसानी दे। शुक्रिया भाई, खुशामदीद। शुक्रिया। आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। ये क्या है? क्या दरिया के लिए तैयारी हो रही है? हाँ, ताकि बच्ची को वहां परेशानी न हो। ठीक है, मैं बाहर गार्डन में जा रहा हूं। क्या हुआ? क्या तुम लोग नाराज हो? बस क्या बताऊं तुम्हें मनोजत, हर बात पे गुस्सा होता है। यानी लगता है मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है उसे। इतनी छोटी छोटी बातों पे नाराज कौन होता है? तुम्हें बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बता रही हूँ नुज़त तुम्हें मैं। बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हारे भाई को मुझ पे। या तो वो सिर्फ उमर पे भरोसा करता है या रोशन साहिबा पे। देखो नसरीन, हर किसी की अपनी जिद है। मैं अभी कॉफी बनाकर लाती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। क्या ऐसी भी कोई बात होती है? मेरी प्यारी दरिया, काश तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को भूल सको। मेरे लिए तो पहले ही तुम्हें दिल और दिमाग से निकालना मुश्किल हो गया है। मुस्तफा, दरिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक। और तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। क्यों बुलाया था मुझे? मैंने तुम्हें ये वापस देने के लिए बुलाया था। ये क्या है? वो क्लिप्स जो तुमने मुझे दिए थे। शायद अब तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड को इसकी जरूरत होगी। और ये रिंग भी तुम्हें उसकी उंगली में पहनानी होगी। किसी सितारों भरी रात में पहना देना उसे। यही तो है तुम्हारा तरीका मुस्तफा। तुम एक जीता जागता झूठ हो मुस्तफा। जिस दिन तुमसे मिली उस दिन को कोस रही हूँ। नफरत एक घिनौना जज्बा है और तुमने मुझे ये पूरी तरह महसूस करवाया है। आंटी ठीक कह रही थी, वो रिकॉर्ड तुमने ही ढूंढा था। पुलिस को भी इसलिए दिया ताकि रोशन आंटी से जान छुड़वा सको। अब मेरी माँ ही मुजरिम बन चुकी है। हर कोई मेरी माँ को इल्जाम दे रहा है मुस्तफा। और पता है, उन्होंने मेरे बाबा से भी झगड़ा किया। सब जानते हुए भी जा रही हूँ। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया मुस्तफा। रुको, ये सब क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहती मुस्तफा, कभी नहीं। बिल ला दीजिए हमें प्लीज। सरदार, जब तुम पहुंच जाओ तो मुझे मैसेज कर देना ताकि मैं समझ जाऊं कि तुम सही सलामत पहुंच गए। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। तुम अपने एग्जाम्स पर ध्यान दो और वादा करो मुझसे कि तुम अच्छे नंबर लाओगी। ठीक है, वादा। सरदार, तुमने जो लिस्ट बनाई थी उसमें और क्या है? दरअसल आगे की लिस्ट अभी मैं नहीं बनाना चाहता। बस अब तुमसे सिर्फ एक आखिरी बात पूछनी है मुझे। क्या आखिरी बात? मतलब अगर मैं उसका जवाब दे दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा? तुम मुझे माफ कर दोगे? हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो क्या बात है? जरा करीब आओ, कान में बताऊंगा। सरदार, ये कभी नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बस ये आखिरी बात है, इतना घबराओ मत।
सरदार यकीन करो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये मेरे लिए नामुमकिन है। ये वाकई में बहुत मुश्किल काम है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हें वक्त का बता दूंगा उरूज, डरने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सरदार, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकती। तुम ये कर सकती हो, यकीन है मुझे। भाई जरा यहाँ आए, बात करनी है। हाँ ठीक है। भाई नसरीन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों की 2 जवान बेटियां हैं, वो आप दोनों से ही सीखेंगी कि घर कैसे चलाना है, बीवी कैसे बनना है। अगर आप दोनों में अब भी एतमाद नहीं है तो ये रिश्ता आगे कैसे चलेगा? कुछ मसूद के लिए ही सोच लें। मैं बहुत क्लियर हूँ नुसरत, तुम प्लीज ये बात उन लोगों को समझाओ जिनसे चाहे मैं कुछ भी कह दूं वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं करते। नसरीन, ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं वो हूँ जिसके अंदर झूठ भरा हुआ? मैंने ऐसा कब कहा? यानी तुम बेएतबारी करो और मैं कुछ बोलूं भी ना? नसरीन, तुम अपनी नफरत का शिकार होकर उन चीजों में मदाखलत करती हो जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं इस बात पर नाराज हूँ। दामाद के सामने इस तरह की तल्ख बातें करना क्या तुम्हें जेब देता है नसरीन? अगर मैंने कोई तल्ख बात कर भी दी तो क्यों की? तुम्हें समझना चाहिए था सादिक। हाँ, अब मेरे समझने को क्या बाकी रह गया है? सब कुछ तो सामने है। भाई आपको भी नसरीन से कुछ नरमी से बात करनी होगी। बिल्कुल। नुज़त, तुम जानती हो मैं सिर्फ नसरीन पर यकीन करना चाहता हूँ। नुज़त, जो बात मुझे तकलीफ पहुँचाती है वो ये है कि ये सब कुछ अपने अंदर रखती है। अगर कोई बात हो जाए तो मुझे वजाहत देने की बजाय मुझसे उलझने लगती है। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। वो औरत जेल चली गई, उसका खानदान तबाह हो रहा है, उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया। ये सब आखिर क्यों हो रहा है? नसरीन ने वो टेप भिजवाई जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या फिर कोई और वजह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मैं क्या सोचूं, तुम ही बताओ। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, एहसान होगा। नसरीन, देख लो, चली गई। ऐसे ना करें भाई। तुम भी ना नुज़त। ओह, हेलो हेलो। आयला, हेलो रोशन साहिबा, कैसी हैं आप? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? वफा की मिसाल हो तुम आयला। खुश रहो हमेशा। मैं उन एहसानात को कैसे भूल जाऊं रोशन साहिबा जो आपने मुझ पर किए हैं। बहुत शुक्रिया आयला बेटी। वो रोशन साहिबा, मैंने कल सुना जब आपने ड्राइवर को फोन किया था, आपको कुछ चाहिए था। उसने कहा था कि मैं नहीं ला सकता। ये सुन के मैं बहुत उदास हो गई। उजैर साहब की वजह से कॉल नहीं कर सकी। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताएं रोशन साहिबा, मैं आपके लिए ले आती हूँ। शुक्रिया आयला बेटी, शुक्रिया। तुम मेरे कमरे में जाओ, तुम्हें कुछ बताती हूँ मैं। ठीक है, मैं कमरे में जाती हूँ। आ गई तुम? जी, मैं आपके कमरे में आ गई। अब मुझे वो बात बताएं जो आप मुझे बताना चाह रही थी। एक बात कहूँ रोशन साहिबा, अगर आप वापस नहीं आई तो मैं अपनी ये नौकरी छोड़ दूंगी। हरगिज नहीं। मैं अपने घर में दोबारा आऊंगी और तुम मेरे साथ होगी वहां पर। अब मेरी बात गौर से सुनो। ठीक है। तुम ऐसा करो कि मेरी ड्रेसिंग टेबल के पास जाओ फौरन। इसकी दरमियानी ड्रॉअर खोलो। ठीक है। इसके अंदर एक एल्बम पड़ा होगा, मुझे वो चाहिए। जी, मुझे मिल गया। मैं आपके पास फौरन ले आती हूँ, बेफिक्र रहें। सब खैरियत है? मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आयला, आयला, ये क्या तरीका है? क्यों आए हो यहाँ? मेरी तरफ देखोगी भी नहीं? ऐसा मत करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जाओ यहाँ से, मैं झूठे लोगों से बात नहीं करना चाहती। मेरी तरफ देखो, एक बार देख लो बस। खुदारा मुझ पर रहम करो, मेरा दिल जल रहा है। यकीन करो मेरा आयला, बर्बाद हो चुका हूँ, मुझे माफ कर दो बस। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, भाड़ में जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ आयला, एक बार मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो आयला, सिर्फ एक बार बस। देखो, जो कहोगी वही करूंगा। तुम कुछ कहकर तो देखो, अगर मैं ना मानूं तो फिर कहना। ये बात है?
तो ठीक है, एक शर्त पे माफ करूंगी। जल्दी बताओ क्या शर्त है? तुम्हारी अम्मी आकर मुझसे माफी मांगे। समझ आई मेरी बात? मेरी अम्मी माफी मांगेंगी, वो भी तुमसे? जी हाँ, मुझसे ही। अगर उन्होंने माफी मांगी तभी मैं तुम्हें माफ करूंगी, वरना नहीं करूंगी। आयला, अम्मी ये क्या किया आपने? ये लो तुम्हारे पैसे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है मगर याद नहीं आ रहा। हाँ, काफी लोगों की शक्लें मिलती जुलती होती हैं। मैं अगले हफ्ते तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया आपका। बाबा। मुस्तफा, खुशामदीद। खैरियत तो है? कोई बात है क्या? तुम तो इजमीर जा रहे थे ना? हाँ, मैं जाऊंगा, चला जाऊंगा। मैं भी दरिया से मिलकर आ रहा हूँ। उसने मुझे बहुत अजीब अजीब बातें बताई हैं कि पुलिस को टेप मैंने दी है और इसकी वजह से इल्जाम उसकी माँ पर आ गया है और उनके वालिदैन में झगड़ा हो गया है। ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो बेटा? इस मामले का नसरीन साहिबा से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकसूर हैं। मुझे भी नहीं मालूम। तुर्कान, क्या तुम हो बेटा? जी हाँ रोशन साहिबा, मैं हूँ। मैं ये साफ करके आपके पास आ रही हूँ। क्या कुछ खाया है आपने? नहीं, भूख नहीं है मुझे। कुछ नहीं खाऊंगी मैं। सूप बनाया था मैंने, चाहो तो गरम करके पी लेना। हेलो तुर्कान। अगर उमर के लिए आई हो तो यहाँ नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। किसी घर आए मेहमान को इस तरह कहते हैं। मैं उमर के लिए नहीं आई। तुम क्या चाहती हो मीने? रोशन साहिबा यहाँ है। असल में मैं किरास को उनसे मिलवाने के लिए लाई हूँ। किरास आई है क्या? लाओ इसे मुझे दो। मेरी जान, अच्छा तो तुम अपनी दादी से मिलने के लिए आई हो यहाँ? हाँ हाँ ना, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जूते उतार के जाना। तुम्हें पता है तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम भी अपनी दादी से प्यार करती हो, इसीलिए मिलने आई हो ना मेरी जान। ओह मेरी प्यारी बेटी, दिन ब दिन कितनी प्यारी होती जा रही है। चलो यहाँ लेट जाओ। शाबाश, ये इसको सर पे ढक लो। दादी की जान को ठंड ना लग जाए कहीं। हाँ, दरवाजा बंद करो, फौरन दरवाजा बंद करो। किरास ओह खुदा, इस घर की हालत तो देखो। रोशन साहिबा, आप यहाँ कैसे रह रही हैं? अपनी जिंदगी में थोड़ी तब्दीली चाहती थी। कुछ दिन के लिए ना? नहीं, हमेशा यही रहूंगी अब। ये आप क्या कह रही हैं? आप यहाँ नहीं रह सकती। चलें तैयारी करें, आप मेरे घर चलेंगी। अच्छा तो अब तुम मुझे हुक्म दोगी? अपने काम से काम रखो। रोशन साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उमर आपको यहाँ रहने की इजाजत कैसे दे सकता है। आप प्लीज मेरे साथ चलें। आप वहाँ रहेंगी तो किरास के साथ अच्छा वक्त भी गुजार सकती हैं और मैं अपना काम भी वहीं कर लूंगी। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं अपनी पोती से कहाँ मिलना चाहती हूँ वो मैं डिसाइड करूंगी। अगर तुम्हें ये जगह पसंद नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से मेरी जान।
तुर्कान क्यों नहीं आ रही? क्या वो किचन में रह रही है? मतलब हैरत है कि मेहमान आया हुआ है और पानी तक भी नहीं पूछा। अपनी पोती को जी भर के देख लूं, फिर इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाना, ठीक है? आ जाओ गिराज, दादी के पास आ जाओ, शाबाश। चलो अपनी दादी के साथ खेलो, चलो चलो खड़े हो जाओ। वाह भाई, खड़ी हो गई गिराज, शाबाश। जल्दी से बड़ी हो जाओ, ठीक है?